Right, it's November 2019, paper 1-3. The question says the first, second, and third term of a geometric progression are 3k, 5k minus 6 and 6k minus 4. तो आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको सेकंड टर्म पता है और आपको थर्ड टर्म पता है किस सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की. तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीपी की. ठीक है जी, पता है. आगे देखते हैं. शो दैट के सेटिस्फाइज द इक्वेशन. अब अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो हमें मालूम है कि यार यहाँ पर हमारा रेशियो सेम होता है. ठीक है ना. अब रेशियो अगर हम निकालना शुरू करें, रेशियो के बारे में हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि T2/T1, या तो रेशियो ये होगा, ये बराबर किससे होगा, T3/T2. इसको हम कहते हैं ये हमारे रेशियो होता है. आपके पास जो T2 है दैट इज 5k माइनस 6, ये मेरा T2, ये मेरा T1 एंड दिस इज माई T3. ठीक है. तो T2 क्या है मेरे पास, इट्स 5k माइनस 6 divided by T1 is what, 3k is equals to 6k minus 4 divided by 5k minus 6. ये हो गया. अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 5k minus 6 टाइम्स 5k minus 6 is equals to 3k times 6k minus 4. ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, के स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10 6 60k प्लस b स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 3 6 18k स्क्वायर माइनस 3 4 12k. अब इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये 18 जब लेफ्ट पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा. तो 25 minus 18 is 7k square minus 60 plus 12 it's minus 48k plus 36 is equals to 0. अब ये देखना है कि हमें इक्वेशन शो क्या करनी थी, 7k स्क्वायर माइनस 48. तो जो आपको इक्वेशन शो करनी है दिस वन, ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है. ठीक है जी. तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया. हमने इक्वेशन शो कर दी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स आपको मिल गए. अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या कह रहा है, फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के. यहां पर एक कीवर्ड आपको नजर आया होगा दैट इज एग्जैक्ट वैल्यूज. अब एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपने यहां पर अगर मतलब कैलकुलेटर यूज ना करें. ठीक है ना. अगर आपका आंसर सर्च की फॉर्म में आ रहा है तो आप उसी फॉर्म में उसको देंगे. तो अब मुझे k की वैल्यू निकालनी है. तो मेरी इक्वेशन क्या आई थी, 7k स्क्वायर माइनस 48k प्लस 36 इक्वल्स टू 0. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. वैल्यू प्लेस करते हैं. a क्या है मेरे पास, b क्या है मेरे पास, माइनस 48, b माइनस 48, a इज वॉट 7, c इज वॉट 36, a इज वॉट 7. सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 48 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 48 का स्क्वायर. अब आप कहेंगे सर ने तो कहा था कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा. मतलब ये है कि आपने अपना आंसर सेट्स की फॉर्म में छोड़ना है, डेसिमल में मत लेकर आएगा, बस ये मतलब है. 48 स्क्वायर इज 2304 माइनस 4 7 28 टाइम्स 36 8 1008 डिवाइडेड बाय 2 7 14. सो 2304 में से आपने सॉल्व किया, you got 1296 root of it 36. So 48 plus minus 36 divided by 14, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. एक दफ़ा हम इसको ऐड करेंगे, 48 plus 36 that is 84 divided by 14. एक आंसर ये आ रहा है मेरे पास. और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 48 minus 36 you got 12 divided by 14. 84 and 14, तो 14 1s are 14, 14 6s are 84, ये तो 6 आ गया. और ये आ जाएगा 2 6 are 12, 2 7s are 14, तो ये आ जाएगा 6/7. So these are the possible values for k.
अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में के फाइंड करने को कहा था या आगे भी कुछ कह रहे हैं? फाइंड शोइंग ऑफ द कॉमन रेशियो। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है भाई कॉमन रेशियो, मतलब मुझे आर निकालना है, ठीक है। तो आर क्या है मेरे पास? आर हमारे पास रेशियो होता है। अच्छा जी, आर हमारे पास हमने लिखा हुआ था दैट आर इज इक्वल्स टू 5k माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3k। ये मेरे पास आर था। अब मुझे आर की वैल्यू प्लेस करनी, तो आर की दो वैल्यूज है, तो मैं सॉरी के की, तो मैं कहता हूं कि एट k इज इक्वल्स टू 6। जब k की वैल्यू 6 थी तो मेरा r क्या आएगा? ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स k की जगह उसकी वैल्यू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 और k की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 6। तो 5 6 आर 30, 30 माइनस 6 इज 24 डिवाइडेड बाय 3 6 आर 18। तो 6 4 आर 24 एंड 6 3 आर 18। तो एक मेरे पास जो आंसर आ गया आर का दैट इज इक्वल्स टू 4/3। ऑलराइट, अब दूसरी वैल्यू लेते हैं हम लोग, एट k इज इक्वल्स टू 6/7। दोबारा प्लेस करते हैं अपनी इक्वेशन में, तो r इज इक्वल्स टू 5k माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3k और k की जगह उसकी वैल्यू 6/7, 6/7। सिंप्लीफाई किया, 5 6 आर 30 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 6 आर 18 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर एक स्टेप हमारा ऐड ऑन हो जाएगा कि हमने न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये आएगा 30 माइनस 6 7 आर 42 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, ठीक है ना। डिनोमिनेटर की लाइन हमारी ये चल रही है, दैट इज द डिनोमिनेटर लाइन। अब डिवाइडेड डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? इट्स 18 डिवाइडेड बाय 7। ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई किया, 30 माइनस 42 इट्स माइनस 12 डिवाइडेड बाय 18 और सिंप्लीफाई किया तो यू गॉट -2/3। ये आपके पास आर की दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई आर की। दो वैल्यूज क्यों आ रही है हमारे पास आर की? क्योंकि हमारे पास के की दो वैल्यूज थी। तो जबकि हमारे पास 6 है आर 4/3 और जबकि हमारे पास 6/7 है तो आर हमारा -2/3 है। ये आपका क्वेश्चन पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, उसके बाद for part 3 it says that one of these ratio gives the progression which is convergent. All right, now convergent is a important keyword for us. Find the sum to infinity, और हमें क्या चाहिए? We are looking for sum to infinity. All right, what is convergent? Let's start part 3 here ताकि एक ही स्क्रीन पे रहे और नजर भी आपको अच्छी तरह आ जाए. If it's convergent then the value for r should be lesser than 1. दैट इज द कंडीशन फॉर कन्वर्जन। अब आप ये देखें कि आपके पास आर की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 4/3 और एक आई है -2/3। सो वी आर गोइंग टू पिक द वैल्यू फॉर आर हियर इज -2/3। सो आर इज -2/3। इसीलिए क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था वन ऑफ दीज रेशियोज। ऑलराइट, वन ऑफ दीज रेशियोज। तो जब आर आपके पास -2/3 है उस वक्त के आपके पास k 6/7। सम टू इन्फिनिटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? सम टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। ऑलराइट, a क्या है हमारे पास? a इज इक्वल्स टू 3k एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर। यहां पर आपने सिंपल k की वैल्यू प्लेस करनी है। अब k की वैल्यू क्या है मेरे पास? इट्स 6/7। so the value for a is equals to 18 divided by 7. Placing all the values in the working formula, so s infinity is equals to a is what? 18 divided by 7 divided by 1 minus r. r is -2/3 तो ये आएगा +2/3। क्लियर है? न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा 18 divided by 7. For denominator we can take LCM, that is 3. It is 3 + 2 5. अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 18 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 आपके पास 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 18 3s are 54 एंड 5 7s are 35. दैट इज द वैल्यू फॉर सम टू इन्फिनिटी और ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। ऑलराइट, दैट इज योर पार्ट 3 आंसर, सम टू इन्फिनिटी। तो जब भी सम टू इन्फिनिटी होगा कीप इन माइंड कि आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है? दैट r शुड बी लेसर देन 1। तो r की दो वैल्यूज हमारे पास थी, जो लेसर देन 1 था हमने उसको पिक किया और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सिंप्लीफाई किया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।